औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस और दीगर शुरकाए तकरीब, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात करूँगा। हमें जो ईद मिलन पार्टी के नाम से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें अपने प्रोग्राम को मुख्तसर करना चाहिए और फ़ायदेमंद। अगर प्रोग्राम हमारा मुख्तसर हो तो ज़्यादा लोगों की शिरकत मुतवक्के होती है। मेरा उन्वान आज की गुफ्तगू का है कि आज के दौर में असातिज़ा का, जदीद दौर में असातिज़ा का किरदार। असातिज़ा मोहतरम और मेरे कायदीन मोहतरम, आज हमें एक जंग का सामना है। मैं चंद दिन पहले हमीद गुल की एक छोटी सी गुफ्तगू सुन रहा था। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान पर ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान पर दोनों पर जंग मुसल्लत की गई 9/11 के बाद। 9/11 को अफ़गानिस्तान पर और तरह की जंग थी और पाकिस्तान पर और तरह की जंग थी। अफ़गानिस्तान में फ़ौजें उतारी गई और बाकायदा जो असले के साथ, हर्बो ज़र्ब के साथ जो जंग होती है वो की गई, और पाकिस्तान में असलहे के बग़ैर जंग की गई। और उस जो हमें जिस जंग का सामना है वो तालीमी महाज पर जंग थी, है, अभी तक हम उसमें शरीक हैं, हमारे ख़िलाफ़ जंग हो रही है और उसके नताइज भी अब हम जो पहले शुरू में लोग वाकिफ़ नहीं थे, आम लोग, अब वो भी वाकिफ़ हो चुके हैं। हमने अब तक हमारा निसाब, हमारा इम्तिहान, हमारे असातिज़ा की तरबियत, यानी तालीम के जितने भी शोबे आप बना लें, वो सारे के सारे शोबे साम्राज्यी ताकतों के कब्ज़े में हैं, मुकम्मल कब्ज़े में हैं। 9/11 के बाद ये काम तो शुरू हुआ है 9/11 से पहले का, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस वक्त शुरू हुआ जब अंग्रेज़ी पहली जमात से शुरू हुई, और उसके साथ साथ जो डीसी थे, डीसी के तहत जो चलने वाले स्कूल हैं वो बनाए गए, वहाँ से काम शुरू हुआ। लेकिन मुशर्रफ के दौर में 9/11 के बाद फिर उसकी और जहतें, उस साजिश की और उस जंग की और जहतों के साथ वो जंग शुरू हुई बड़ी तेज़ी के साथ। और मैं बाद में बताऊंगा कि हम उसमें कामयाब हुए हैं कि नाकाम हुए। यकीनन हम बुरी तरह नाकाम हुए हैं, इस जंग का मुकाबला हम नहीं कर सके हैं और हमने कोशिश भी नहीं की। जिन लोगों ने कोशिश की है वो कामयाब नहीं हो सकते थे, क्योंकि हम उस जंग में साम्राज्यी ताकतों के हम रिकाब बदकिस्मती से बन चुके और अब तक हैं। निसाब हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं अब तो यकसा निज़ाम तालीम के, देखें उस्ताद का किरदार, जब तक हमारे पास इल्म नहीं होगा, दुश्मन की चालों का इल्म नहीं होगा, दुश्मन के किन किन महाज़ों पर हमला आवर है वो इल्म नहीं होगा,
और हमने उसका मुकाबला कैसे करना है वो हमें पता नहीं होगा, तो यकीनन हम नाकाम होंगे। हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। और उसके साथ साथ बदकिस्मती ये भी हुई कि जो तहरीक हमारे अंदर थी किसी दौर में, वो तहरीक इस जंग के नतीजे में सर्द से सर्द तर होती चली गई। और आज हम जो जिस सर्दमहरी का हमारी तंजीम शिकार है, या और भी जमातें जिन जो तहरीक का लफ्ज़ जिनमें इस्तेमाल होता है वो शिकार है, वो इसका नतीजा ऐसा ही निकलना था, मंतकी नतीजा निकलना था जो हमारे सामने है। मैं तकरीर नहीं कर सकता, ना मुझे तकरीर करना आती है, ना बाकायदा जिस तरह से लोग तकरीर करते हैं। ये क़ल्बी वारदात है जिसको मैंने समझा है शुरू में, ख़ास तौर पे 9/11 के बाद मेरे दिल पर गुज़री है, मेरे दिमाग पर गुज़री है। मैंने समझा है इसे, निसाब को समझा है। और ये हमला, पहला हमला साइंसी निसाब के ज़रिए उन्होंने किया कि हमारा कमज़ोर महाज, दुश्मन कमज़ोर महाज चुनता है, और ये हमारा साइंस, टेक्नोलॉजी, ये उलूम हमारा कमज़ोर तरीन महाज है इल्म के मैदान में। यहाँ ये महाज चुना है। 2009-11 के बाद इस पर तेज़ी से काम हुआ है, और सब काम होने से पहले अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए गए। अदाद-ओ-शुमार इकट्ठे किए गए हैं। जैसा कि होता है कि आपने किसी मुल्क का निज़ाम बदलना है, अपने कब्ज़े में लेना है, उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, कौन कौन सा इल्मी काम हुआ है उसको कैसे ख़राब करना चाहिए, और उससे जो नई नस्ल है ख़ास तौर पर उसको कैसे दूर करना चाहिए, और किस तरीक़े से शुरू करना चाहिए कि ये आम असातिज़ा, आम पढ़े लिखे लोगों की जो दुश्मनी ना हमें मोल लेना पड़े, ऐसे नरम तरीक़े से उसे शुरू करना चाहिए। तो उसी तरह से शुरू किया गया, और 2003 में ये शुरू किया गया, और 2004 में मैंने किताब लिखी थी, नए साइंसी निसाब का अलमिया। वो कोई 80 सफ़हात पर मुश्तमिल सी, और उसको मैंने फिर 1000 छपवाया, फौरी तौर पे छपवा के तक़सीम किया। फिर अगले 1 साल में वो ख़त्म हो गई, अगले साल फिर मैंने छपवाई, 3 दफ़ा छपवाई वो। उसके बाद फिर ये 2009 में ख़ास तौर पे मैं मुख्तसर बताऊंगा। अगर मैं ये 9/11 से पहले शुरू करूं तो फिर पूरी तफसील चाहिए उसको, उसका अहाता करने के लिए। तो 2009 में ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में आई, तो वही इंग्लिश मीडियम जो है वो, पहले इस्तिलाहात बदली गई। जो 2003 में जो मंतरे-आम पे निसाब आया साइंस का, उसमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, 7वीं और 9वीं 2003 में इसकी इस्तिलाहात बदली गई, और अगले साल फिर 5वीं, 8वीं और 10वीं की इस्तिलाहात बदली गई। इस्तिलाहात की मैंने कई दफ़ा इसकी मिसाल दी है, कि छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। उसी 2004 में मेरा बच्चा 5वीं में पढ़ता था। मैंने कहा, बेटा अपनी किताब लाओ साइंस की, मैं आपको एक सबक पढ़ाता हूँ। वो अपनी किताब लाया, और उसका सबक था, किताब में जो लिखा हुआ है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ये अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं। इससे पहले अल्फाज थे इस्तेमाल हुए, ये उर्दू रस्मुल ख़त में ये अल्फाज लिखे हुए थे, इस्तिलाहात लिखी हुई थी। उससे पहले था सब्ज़ी खोर, हम सब्ज़ा खोर भी लिखते हैं लोग, नबातात खोर, चारा खोर, कुछ भी कह सकते हैं। ये लफ्ज़ था, ये हर्बीवोर सिर्फ लिखा हुआ था, और उसके साथ उसकी तारीफ है कि जो जानवर चारा खाते हैं वो उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ था कार्निवोर्स, गोश्तखोर इसका मतलब होता है जो जानवर गोश्तखोर हैं। बच्चों को पता है नाम गोश्तखोर, सब्ज़ाखोर आप नाम लें या चाराखोर नाम लें तो बच्चों सबको पता चल जाता है कि कौन से जानवर चारा खाते हैं। यानी अपने मानी, अपनी तहज़ीब और अपनी ज़बान के अल्फाज इस्तेमाल करने से लफ्ज़ के अंदर वो तारीफ़ पूरी शामिल होती है।
गोश्त खोर, जो जानवर गोश्त खाते हैं, पता है हम सबको, शेर है, चीता है, कुत्ता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमाखोर है, सारे है हमाखोर लफ्ज़ था जिसकी जगह ओमनीवोर लिखा हुआ था। मैंने कहा, मैं बच्चे को समझाया, मैंने कहा बेटा इसका मतलब है सब्ज़ी खोर, सब्ज़ा खोर, चारा खोर, पट्ठे खोर, आप कह लें, नबातात खोर। मिसालें दी, कहता अब समझ आ गई है, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने उनको समझाया गोश्त खोर, तब वो सारा समझ आ गया है। ओमनीवोर, मैंने कहा बेटा हम इंसान जो है वो हमाखोर, सारी चीज़ें खा जाता है। कुछ और जानवर भी मैंने बताया कि वो सारी चीज़ें खा जाते हैं। कि फिर मैंने बताया दांत उनके अल्लाह मियाँ ने इस तरह से बनाए हुए हैं, जो चारा खाता है उसके और तरह के हैं, जो गोश्त खाता है उसके और तरह के, हमारे जो है दोनों तरह के हैं। समझ आएगी। मैंने कहा आप मुझे लिख के दिखाओ। जब वो लिखने लगा तो उसने ओमनी की जगह पे हरबी लिखा, हरबी की जगह पे कारनी लिखा, कारनी की जगह पे हरबी लिखा, ओमनी लिखा। यानी जो माहौल से कटा हुआ निसाब, पहली शर्त ये है कि माहौल के मुताबिक जो निसाब है उसकी पहली शर्त है कि माहौल से मुताबिकत रखने वाला निसाब हो। पहली शर्त। दुनिया भर के जो निसाब साजी की किताबें आप पढ़ लें, तालीम और तरबियत की पढ़ लें, पहला उसूल निसाब साजी का ये है कि माहौल के साथ मरबूत हो। माहौल से काट दिया, उसकी इस्तिलाहात अल्फाज माहौल से काट दिए, बच्चे ने रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब अगर वो याद करेगा इन 3 लफ्ज़ों को तो रट्टे से करेगा जो अगले दिन भूल जाएगा। आज जो उर्दू मीडियम निसाब है उसकी शक्ल व सूरत ऐसी है। अगर उर्दू में पढ़ना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, वरना अंग्रेज़ी में पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेज़ी का निसाब भी माहौल से मरबूत नहीं है। और दूसरी है कि चाइल्ड सेंटर्ड, मरकज़ो महवर बच्चा हो। निसाब का मरकज़ो महवर बच्चा हो। बच्चा जिस ज़बान में समझता है उसमें नहीं है तो वो निसाब नहीं है। तो ये आज अगर उर्दू में पढ़ना है तो ऐसे, अंग्रेज़ी में पढ़ना है तो ऐसे। और इसके साथ तरबियत फिर असातिज़ा की शुरू हुई। ब्रिटिश काउंसिल ने तरबियत की हमारी शुरू से ले अब तक वो चली आ रही है। उसका मरकज़ व महवर क्या था उनका कि जो किताब है जो साइंस ख़ास तौर पे पढ़ी जाएगी, अंग्रेज़ी की जो पढ़ाते हैं उसमें अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को वाहिद लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल करना है। ये लिखा हुआ भी आया है, चिट्ठियाँ संभाल के रखी हुई हैं मैंने। हिदायत अंग्रेज़ी के लफ्ज़ को तर्जुमा करके ना पढ़ाएं, तर्जुमा करके ना पढ़ाएं। और इसका नतीजा पता क्या हुआ? मैं मुख्तसर तौर पर बताऊंगा कि इसका नतीजा ये है कि हमारा जो पिछला इल्मी सरमाया था, हम जामिया उस्मानिया में जो मास्टर तक तराजुम हुए थे कमोबेश 800 किताबों के, और उसके बाद उर्दू साइंस यूनिवर्सिटी की जो उर्दू में किताबें हैं, जो हमारा निसाब पढ़ाया जाता रहा है मैट्रिक तक तकरीबन 75-80% इस्तिलाहात उर्दू की आ जाती हैं जो मास्टर में इस्तेमाल होती हैं, मास्टर डिग्री में। हमें वो सारे अल्फाज और सारा जो इल्मी काम हुआ था उससे काट दिया गया। जैसे फ़ौज को उसकी कुमक को, रसद को काट दिया जाए तो फ़ौज मुहासरे में आ जाती। हमारा इल्मी काम से हमारा रिश्ता, हमारी लुगात जो है वो बेअसर हो गई हैं, जिनके अंदर ये बड़ी जो तख्लीकी और तहकीकी काम है वो ज़ाया हो चुका है। और अब जो है ना हम अपनी औलादों को रट्टे की चक्की में पिसवा रहे हैं। और उनके पल्ले आपको पता है जो पढ़ाते हैं, जो प्राइमरी के उस्ताद हैं, उससे अच्छा कौन जान सकता है। जो हम मिडल और हाई स्कूलों में जो लोग पढ़ाते हैं उनसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। अब हमको पत्थर के दौर में जो कहते थे ना, हम पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। अगर आपने मुशर्रफ ने हथियार डाले थे, उसको कहा था कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे,
ये बिल्कुल उन्होंने उलट बात की है कि अगर ना मानते हमें जंग करना पड़ती, हमें 8 साल, जैसे ईरान को जंग मुसल्लत की गई जंग, हमें जंग 8 साल करना पड़ती तो हमारा ये हशर न होता, बल्कि हम सुधर गए होते। हम पर हमारे 4 बड़े शहरों पर एटम बम फेंक दिए गए होते, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, या और ले लें बड़े शहर, मुल्तान ले लें, तो हम सुधर गए होते, हमें इतना नुकसान ना होता, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाते। लेकिन जो हमारे साथ अब हो रहा हुआ है उसमें हम जो है वो बहुत इम्कानात मादूम हो चुके हैं। तो बड़ा इनकलाब आए, जो 22 करोड़ की आबादी से 20 करोड़ रह जाए, जिसके नतीजे में तो फिर हम सुधर सकते हैं। इस पर फिर मुसल्लत कर दिए हैं हमेशा के लिए निसाब हमारा जो बनाने वाले लोग हैं, जो माफिया खड़ा किया गया है हमारे इस सरकारी निज़ाम को खराब तबाह करने के लिए। निसाब बनाने वाले सारे के सारे वही लोग हैं जो उस माफिया के जो मनफियत जो कार हैं उससे जो फ़ायदा निजी स्कूल चलाने वाले को मुनाफा मिलता है, जो फ़ायदा होता है वो जो साम्राज्य की पैदा करदा नफ्सियात है इंग्लिश मीडियम की, उसी से उसको फ़ायदा मिलता है। तहकीक, तख्लीक, इजादात, अगर आप हमारा ताल्लुक़ तंजीम से, जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इस काम पे लगा दें आप, तो 20 साल की साम्राज्य ने उनको तरबियत दी है, ब्रिटिश काउंसिल और दूसरी तंजीमों ने, कि उनको पूरी जमात इस्लामी जाए जहन्नुम में, तंजीमें साजा जाए जहन्नुम में, उनको उस मुनाफे से रोकना मुश्किल है। इसीलिए जो पंजाब की जमात इस्लामी ने यकसा निज़ाम तालीम का जो खाका पेश किया है, वो अपनी मौत पर जो है वो मौत के परवाने पर दस्तखत करने के मुताबिक, और फिर जो उर्दू की इशाअत के इदारे थे, तहरीकी लोगों को टारगेट किया गया है। निसाब साज में तहरीक के लोग जो हैं उनको पकड़ा है किसी तरीके से उन्होंने। फिर जो उर्दू की तरवीज के इदारे थे, उर्दू साइंस बोर्ड में, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ उन लोगों को, जो तब्दीलियाँ वहाँ किताबों में की गई हैं, वहाँ से 9/11 के बाद पाबंदी लगाई गई कि आप निसाब से मुतल्लिक़ कोई किताब नहीं लिखेंगे, कि जो पढ़ने वाले यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उनको बराह रास्त फ़ायदा पहुँचाने वाली कोई किताब नहीं लिखी जाएगी। और जो पुरानी लिखी हुई बड़ी बड़ी किताबें थीं उनको दोबारा शाया नहीं किया जाएगा, नहीं शाया हुई, वो नई निसाब की कोई लिखी गई। हत्ता के डॉक्टर शरीफ निज़ामी साहब उर्दू कौमी ज़बान तहरीक के सदर थे, अवलीन सदर थे, वो उस उर्दू साइंस बोर्ड की जो तालीमी कमेटी है जिसने ये फ़ैसला करना होता है कि इस साल हम कौन कौन सी किताबें लिखें, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप तजवीज़ दें कि ये मीटिंग हो रही है कि मैंने कहा जी लुगात लिखें, तबियात की, कीमिया की, हयातियात की जदीद तरीन तर्ज पे लिखें। तो उन्होंने पहले तो वो नहीं माने, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा जी इसी की तो ज़रूरत है। डॉक्टर साहब समझदार थे, वो समझे बात को, तो उन्होंने ज़ोर देकर उनको मनवा लिया कि लिखें। लेकिन वो लिखी क्या है, जो मैंने लिखी है वो 8,500 अल्फाज की है, उन्होंने जो लिखी है तबियात की लिखी है वो 650 के करीब अल्फाज। जो कीमिया की लिखी है, जो कीमिया के जो नाम मैं नहीं लेता, मुझे शर्म आती है कि मैं किसी अपने ही ऐसे बंदे का नाम लूँ, कि उन्होंने भी इतने ही अल्फाज की लिखी है। जो हयातियात की है वो भी अल्फाज नहीं लिखे, वो कुछ मुस्लिम साइंसदानों के नाम लिख दिए हैं, कोई इस तरह की वो इस्तिलाहात के नाम से, वो ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है।
और उधर मुख्तदरा कौमी ज़बान उसमें भी मुझे बड़ी शर्म आती है नाम लेते हुए, हमारे लोगों को पकड़ा है। और अब जो है वो जो सूरत हाल है वो माफिया जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे उसे फेर, मुलायम करके फेरा कैसे फेरा गया है, कैसे जंग 5वीं नस्ल की जंग ऐसी होगी। डॉक्टर कदीर को जब सज़ा दी गई तो शुरू के साल मुझे याद नहीं, या 2004 या 5 या इसी दौरान में उनकी एक जो वज़ीर ख़ारजा थी कोंडालीज़ा राइस, वो आई थी पाकिस्तान में। वो बड़े धड़ल्ले से, बड़े फ़ख्र और गुरूर से उसने बयान दिया था जब ये निसाब की जो पहला मरहला उन्होंने तब्दीली का पूरा किया था, तो उन्होंने कहा था कि अब पाकिस्तान में कोई डॉक्टर कदीर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाया। 22 करोड़ की आबादी है यार, उसमें एक साइंसदान नहीं, हम 22-20 सालों में एक साइंसदान नहीं पैदा कर सके 22 करोड़ की आबादी में। हमारा हमसाये में ईरान है, हर साल किसी न किसी शोबे में नोबेल इनाम मिलता है। छोटे छोटे मुल्क हैं, नॉर्वे जिनकी 50 लाख से कम आबादी, स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, फिनलैंड जिसका निज़ाम तालीम की हम मिसाल देते हैं तो दुनिया में सबसे अच्छा है। वहाँ 7 साल से पहले बच्चा दाखिल नहीं हो सकता। हम इस्लाम में 7 साल की उम्र में जो बच्चे को तरगीब के साथ नमाज पढ़ाओ, 7 साल से वहाँ पहले बच्चा स्कूल में दाखिल नहीं हो सकता। और सारे अपनी ज़बानों में पढ़ते हैं, अपनी ज़बानों में पढ़ते हैं सारे। ये बने हैं रिफा, ये नहीं पता कौन चला रहा है। हम दोस्त बता रहे थे कि गुलाम फरीद साहब के ये अपने ही साथी हैं, कुछ चला रहे हैं। तहकीक, तख्लीक, इख्तराआत, कोई नया लिटरेचर, कोई नई चीज़ कहाँ किसने पैदा की है? इसके बगैर कौन सी कौम आगे गई है और कौन सी कौम आगे जाने का सोच सकती? बना लिए हैं सारे। कितना लिटरेचर हमने पैदा किया है नया, और कितनी तहरीक हमारे दिलों के अंदर है। कभी हम अमेरिका का जो यार है, गद्दार है, हमारे प्लेटफार्मों से नारे लगा करते। अब जो ब्रिटिश काउंसिल से जो फैज़याब हैं, हमारी नस्ल है, हाँ जी, वो निसाब साजी और तरबियत में जो असातिज़ा हैं, उनके दिलो दिमाग से खुर्च के इस लफ्ज़ को निकाल दिया गया है, इस जज्बे को निकाल दिया गया है। कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह जी। ये सूरत हाल है। और मैं तो अपने जो मैं काम कर सकता हूँ, मुझे परवाह नहीं इसकी कि पाकिस्तान पे कोई और मुल्क कब्ज़ा कर लेगा, कि किया हुआ है पहले से, या अमली तौर पर आएगा कब्ज़ा कर लेगा। मैं जो मेरा दिल कहता है, जिसे मैंने समझा है, जिन्हें 20 सालों में 22 सालों में जिसको मैंने समझा है, मैं उसके मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे इदारे इकट्ठे हो जाएं, जो जमात के हैं, जो तंजीम के हैं, जो निजी हैसियत में हैं, यूनिवर्सिटियाँ से लेकर स्कूल तक, उससे ज़्यादा मैंने अकेले ने काम किया। और मैंने ये तहरीक तर्जुमा इंशाअल्लाह करीब मैं इसको तहरीक तर्जुमा को फैलाऊँगा भी। उसके लिए बजट भी मैंने मुख्तसर अपने तौर पे मैंने ये मैं काम शुरू करूँगा, कोई करे या ना करे। आए 100 बिस्मिल्लाह, हमारे काफ़िले में कोई शरीक हो तो 100 बिस्मिल्लाह। और ये तंजीम है, तंजीम के लिए भी ये काम, तंजीम के फ़रोग़ के लिए भी ये काम, ऐसे लोग आपके गिर्द जमा होंगे जिनके अंदर कोई तख्लीक का जज्बा है, जो कुछ लिख सकते हैं। वो आप ये काम करेंगे तो आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो बासलाहियत होंगे। अब हमने दूर कर दिया है, अब हमसे दूर है। और नई नस्ल को ये काम, तर्जुमों को काम, जब हमारा उरूज था तो तर्जुमों के ज़रिए उरूज हुआ है। यूनानियों से, लातीनियों से हमने किताबें अरबी में तर्जुमा की हैं, ऊँट भर भर के लाए थे।
और फिर एक दौर ऐसा आया कि हम इल्म में आगे गए हैं तो हमारी तरक्की हुई है, फतूहात हुई हैं इसके नतीजे में। और अब हमें उस पता है, साम्राज्यी ताकतों को पता है कि इनके आगे जाने का कौन सा तरीक़ा कौन सा है। उसने सारे इदारे जितने थे आगे जाने के, उन पर कब्ज़ा जमाया है और हमें इस्तेमाल किया है, खूब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। कोई अगर मैं किसी को अगर इख्तलाफ हो तो मैं अपने कायदीन से भी कहता हूँ कि बात करें मुझसे। तो इस अज़ीज़ मैं अपने कायदीन से भी ये गुजारिश करता हूँ और आप सब दोस्तों से भी कि खुदा के लिए समझें उस्ताद का किरदार, क्या किरदार अदा करेंगे जब इस जंग को समझ ही नहीं रहे आप, पता ही नहीं है आपको, मुकाबला करने का तरीक़ा नहीं पता आपको क्या करना है, तो कैसे आप इसको समझें। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें होश के नाखून लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो काम हमारे करने के हैं वो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।